हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैं जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं उन्हीं की एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 14, 15, 16, 17, 18, 19 में तो पेपर था ही नहीं, 20 और 21 और आज 22 तारीख जो है उसकी एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक, इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाइए, पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 22 नवंबर 2023 जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं का एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसी में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तोताराम का संबंध किससे है। तो तोताराम का संबंध एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पखावज बोलते हैं, जो ढोलक की तरह होता है, उसी से संबंध है तोताराम का। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार कांग्रेस से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और अब की बार आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा या कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और आप लोगों को पता है कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा की गई। दैट नेम वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के ही टाइम पीरियड में भारत का जो गवर्नर था, ठीक, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो आपको याद रखना है भारत का गवर्नर जनरल जिस समय या फिर हम ये कह सकते हैं उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, ठीक, उसी को किस शैली या किस आर्ट के थ्रू बनाया गया। तो करेक्ट आंसर है अरबी शैली या अरबी आर्ट के थ्रू। नेक्स्ट पूछा है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। हरिशेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हरिशेन। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी था उसी का नाम क्या था, हरिशेन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मैक्सिमम क्या होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसी में से एक ऑप्शन था कैल्शियम। भाई जो हमारी बॉडी होती है उसी में हड्डियां बहुत ज्यादा होती है और हड्डियां किससे बनी होती हैं, कैल्शियम से। तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर मैंने बताया, रिपीट किया है, आर्टिकल 21A मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ जिसके तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया जिसमें लिखा है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है मंदिर से, बार बार टेंपल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये टेंपल का क्वेश्चन ये है कि जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है। पुरी उड़ीसा में। बहुत फेमस मंदिर है जगन्नाथ टेंपल और ये पुरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है समुद्रगुप्त का प्राचीन स्तंभ कहां पर स्थित है। इलाहाबाद। इलाहाबाद स्तंभ है और वो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है 1908 में आलमपुर घटना जो है, उसी आलमपुर घटना में किसको गोलियों से उड़ा दिया गया था। दैट नेम वाज डगलस किंग्सफोर्ड। डगलस किंग्सफोर्ड को गोलियों से उड़ा दिया गया था जो उस समय कलकत्ता के एक जो न्यायाधीश थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है अकबर ने मजहर बनाने को कहा किससे या किससे परमिशन ली थी अकबर ने मजहर बनाने के लिए। तो शेख मुबारक के द्वारा अकबर को परमिशन दी गई थी मजहर बनाने के लिए। नेक्स्ट बार बार योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार योजना से क्वेश्चन पूछा गया है आयुष योजना की स्थापना कब की गई, 2018 में। फिर एक क्वेश्चन सेंसस से पूछा गया है, बच्चे करेक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन सेंसस से पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है महिला नेट बॉल की हाइट कितनी होती है। ये क्वेश्चन वॉलीबॉल है, तो जो नेट लगाया जाता है वॉलीबॉल खेलने के लिए उसी की हाइट होती है 2.24 मीटर की ऊंचाई पर उस नेट को लगाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बुक से पूछा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक किसकी है, किरण देसाई की। नेक्स्ट राधा रेड्डी का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी डांस से इनका संबंध है। नेक्स्ट पूछा है रिशीदी टिकट, ठीक, रिशीदी टिकट जो है इनका संबंध किससे है, अमृत प्रतिमा, अमृत प्रतिमा से इनका संबंध है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से पूछा है, बार बार फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई थी 4 ऑप्शन में, उसमें से बताना था कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। मैंने आपको बताया है 42वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया तो उस समय हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, पर आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी है और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं। तो 8 रस हैं, अलग अलग 8 डांसेस के बारे में बताया गया है शास्त्रीय नृत्य, जिसमें आप कुचिपुड़म, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, ये सारे के सारे जो सुनते हो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा है WTO की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1995 में, ठीक। फिर पूछा है टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कितना था, 48वां स्थान था। नेक्स्ट पूछा है संगीत नाटक एकेडमिक पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है जो किसको दिया गया है, जयलक्ष्मी ईश्वर और शमा भाटे को दिया गया है।
नेक्स्ट पूछा है हर्षचरित के जो लेखक है बाणभट्ट, ठीक, बाणभट्ट वो किसके समकालीन है? तो राजा हर्षवर्धन के समकालीन हुए, कंटेम्प्रेरी हुए कौन? बाणभट्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है वायलिन इंस्ट्रूमेंट, सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो जो सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर वायर होते हैं और वायलिन बजाते हैं वो सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, अच्छा वायलिन तो वो होता है जो ऐसे पकड़ के बजाते हैं मुंह से, उसको वायलिन बोलते हैं, सॉरी, सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वायलिन है, वो तो गिटार होता है, ठीक। नेक्स्ट अगला है ओलंपिक यूनियन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1927 में। भाई आज की ही ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था, ठीक, उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में बताया था और एक पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में बताया था। उत्तर दक्षिण गलियारा जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अटैच है, और इधर पोरबंदर से लेकर सिलचर तक गलियारा जो है जिसको हम पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं या पश्चिम पूर्व गलियारा कहते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उत्तर दक्षिण गलियारा निम्नलिखित में से राज्य दिए हुए थे किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वो स्टेट हैं जहां से उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संविधान संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। आपसे आने वाली शिफ्ट में इसका पार्ट भी पूछ सकता है, तो भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन लिखा है और हमने इसको कॉपी कहां से किया है? साउथ अफ्रीका से हमने इसको कॉपी किया है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई थी और उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी पूछा था कि ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये 51A के आर्टिकल जी में लिखी हुई है, यानी कि कहने का मतलब 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपसे पेपर में पूछा था। नेक्स्ट एक खेल पूछा है जो गतका एक खेल है, जो सिखों की एक लड़ाई है, जो तलवारबाजी होती है, जो वहां का पंजाब का एक प्रसिद्ध खेल है जिसे वहां का मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, उस खेल के बारे में पूछा था कि गतका खेल कहाँ का है? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिमुक वो व्यक्ति था जिसके द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट तमिलनाडु का लिटरेसी रेट कितना है? 80.33%। नेक्स्ट शाहजहां ने लाल किले की स्थापना कब की? 12 मई 1638 में शाहजहां के द्वारा लाल किले की स्थापना की गई। और लाल किला कहां पर बनाया गया? लाल किला बनाया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट गुरु हरगोविंद, ठीक, के टाइम पे मुगल बादशाह कौन थे? बादशाह शाहजहां। फिर एक आर्टिकल 15 से क्वेश्चन पूछा है, और आर्टिकल 15 क्या कहता है? भाई आर्टिकल 14 तो ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, लेकिन धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लिखा है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 15 में। फिर आर्टिकल 371 से क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 371 में ही महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ विशेष प्रावधान लिखे हैं। नेक्स्ट पूछा है CWG जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 में बर्मिंघम में हुए हैं, उन्हीं कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का जो कितने मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए? 61 मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हरित क्रांति का संबंध पूछा है। भाई आज की ही ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मोटे अनाज से जो संबंध रखता है वही ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति रखता है। तो ये वो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नवंबर के, जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन भी बच्चों का अपकमिंग एग्जाम में पेपर है तो वो इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप इसी तरीके से मुझे देखना चाहते हैं और अपनी वीडियो को या आगे एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो केवल और केवल अपने शेयर और सब्सक्राइब बटन से ही आपका इतना ही प्यार मैं आप लोगों से चाहता हूं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म हो रहा है और दिल्ली पुलिस के एग्जाम खत्म होने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आने वाला है, जो SSC GD का है। अभी मैंने आप लोगों के सामने पॉलिटी क्लासेस शुरू की हैं और हाल ही में बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू करने वाला हूं। हम लोग डेली शाम को डेली करंट अफेयर से मिला करेंगे, जो उस दिन की करंट अफेयर रहा करेगी। तो मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर पढ़ाया करूंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो बेहतरीन करंट अफेयर जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।